स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात, बीपीएससी के अभ्यर्थी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को फिर से कराए जाने की मांग कर रहे हैं और इस बीच अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का विरोध लगातार जारी है। विपक्षी गठबंधन इस पूरे मामले को लेकर आज राजभवन मार्च करने जा रहा है। इस पूरे मार्च में सीपीआई, एमएलए, सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस के विधायक शामिल होंगे। बड़ी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता मार्च में हिस्सा लेंगे। विधानसभा गेट के सामने से राजभवन मार्च का आयोजन थोड़ी देर में शुरू होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वाम दलों और कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा थोड़ी ही देर में। अभ्यर्थियों की मांग है री एग्जाम हो। बीपीएससी कह रहा है मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए। विवाद क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। साथ ही लगातार जो आंदोलन है वो भी जारी है। तो दोपहर 2 बजे से मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें कई विधायक, नेता, कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज का भी अभ्यर्थियों को साथ मिल रहा है। परीक्षार्थियों का कहना है कि एक जगह तो पकड़ में मामला आ गया, बिहार के विभिन्न सेंटरों पर भी ऐसी स्थिति रही होगी, तो क्यों नहीं सभी सेंटर का परीक्षा रद्द करके आप दोबारा करा देते हैं। तो ये मांग जायज़ है, लेकिन हमको इसमें संदेह लगता है कि इस सेंटर को दिखलाने के लिए रद्द किया जा रहा है और सेंटर में कहीं मैनेजमेंट से कुछ लोगों को बीपीएससी में उत्तीर्ण कराने का मामला है। इसलिए अगर सरकार निष्पक्ष चाहती है कि छात्रों के साथ गलत सलूक नहीं किया जाए, न्याय किया जाए, तो स्वाभाविक रूप से सरकार की पहली प्राथमिकता इस संबंध में होनी चाहिए कि पूरा परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराया जाए। और ये परंपरा सी बन गई है महागठबंधन के बीच में, जो सरकार थी उसको छोड़ करके उस दौरान बिना रिश्वत के, बिना पैसे के, बिना पेपर लिखे हुए तमाम शिक्षकों की बहाली हुई, कई तरह की नौकरियां दी गई। लेकिन ये भाजपा जदयू की डबल इंजन की सरकार में एक परंपरा बनी हुई है कि कोई क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक होगा हर एग्जाम का, और छात्र जुआ जब इसका विरोध करेंगे तो उन पर लाठियां चलेगी। पूरी लाठी गोली की सरकार बन के रह जा रही है। और पूरे तौर पे जो भी भाजपा जदयू के संबंधी नेता हैं और जो अफसर हैं, पदाधिकारी हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं को चुन चुन के नौकरियां दे दी जाती रही है। तो आपको बता दें कि जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिलेगा, राजभवन तक का मार्च देखने को मिलेगा। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में ये मार्च किया जाएगा, जो कि अभ्यर्थी लगातार डटे हुए हैं अपनी मांगों पर। हालांकि उनकी मुख्य सचिव से बातचीत भी हुई है, डेलीगेशन गया था, अभ्यर्थियों का फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इसी कड़ी में अब वाम दलों और कांग्रेस का राजभवन मार्च कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो अभ्यर्थियों का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। तो विधानसभा गेट से राजभवन तक का ये मार्च होगा। तो बीपीएससी छात्रों यानी कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर ये विरोध जाहिर किया जा रहा है। तो थोड़ी ही देर में भाकपा माले का ये मार्च देखने को मिलेगा। विधानसभा गेट से राजभवन तक का ये मार्च होगा। क्या विवाद है ये भी हम आपको बता रहे हैं। लगातार जो अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। तो पटना में वाम दलों और कांग्रेस का राजभवन मार्च कुछ ही देर में शुरू होगा। भाकपा माले का ये पूरा मार्च अभ्यर्थियों पे हुए लाठीचार्ज को लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है और इसी कड़ी में ये मार्च निकाला जाएगा। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे, बड़ी जानकारी। तो अभ्यर्थियों को लगातार राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है और इसी कड़ी में आज ये मार्च निकाला जाएगा। थोड़ी ही देर में शुरू होगा भाकपा माले का मार्च। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निषेध, क्या कुछ जानकारी? थोड़ी ही देर बाद ये मार्च शुरू होगा। क्या अभ्यर्थियों को पूरा साथ मिल रहा है इन पॉलिटिकल पार्टीज को?
बिल्कुल प्रीति जी, पहले आपको मैं एक अपडेट दे देता हूँ। थोड़ी देर बाद होने वाला था लेकिन मार्च इन लोगों का शुरू हो गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं, समीर सिंह हैं, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा आगे कई जो विधायक हैं वो आगे बढ़े हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप आज लोग मार्च कर रहे हैं, क्या आप लोग क्यों कर रहे हैं? अभ्यर्थियों को क्या री एग्जाम जो मांग कर रहे हैं वो हो जाएगा? देखिए, छात्रों को जिस तरह से असंतुष्ट है अपनी परीक्षा से, तो सरकार का ये दायित्व है, बीपीएससी का दायित्व है कि उनको बातों को सुनी जाए। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति का बात कहने का अधिकार है। और वो छात्र तो आपकी राज्य के छात्र हैं, होनहार हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ यदि अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के खिलाफ यदि आवाज दे रहा है तो दबाने की कोशिश जो सरकार कर रही है उसके अगेंस्ट में हम लोग आते हैं। तो देखिए, आपको तस्वीर इधर दिखा देते हैं। समीर जी भी हैं इधर। लगातार कई कांग्रेस के नेता हैं जो इस मार्च में शामिल हो रखे हैं। सर, आप लोग बढ़ रहे हैं लगातार आगे, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिन परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा मुकदमा दायर किया गया है, उनको अविलंब पर छोड़ा जाए। और साथ ही जो उनकी जायज मांगे हैं कि फिर से परीक्षा ली जाए सभी केंद्रों की, उसके समर्थन में आज है। अन्यायपूर्ण सरकार छात्रों के पक्ष में, परीक्षार्थियों के पक्ष में फैसला नहीं ले रही है। बिल्कुल कुंभकर्णी सरकार की निंदा तोड़ने के लिए आज हम लोग सड़क पर आए। उम्मीद कर रहे हैं सर कि सरकार फैसला लेगी री एग्जाम का? अगर सरकार बिहार के नौजवानों की हितैषी है तो सरकार को परीक्षार्थियों के पक्ष में फैसला लेना होगा। आयोग कह रहा है आयोग को लेगा फैसला, लेकिन सरकार दबाव बनाएगी। कहा जा रहा है कि आयोग को फैसला लेना। आयोग हो या सरकार हो, किसी को भी जनहित में काम करना चाहिए। परीक्षार्थियों के साथ अन्याय करने का अधिकार किसी को नहीं है। देखिए, एक बार हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। इधर प्रशासन ने रोक दिया है। आप तस्वीर देख सकती हैं। एक तरफ तमाम जो विपक्ष के लेफ्ट के और कांग्रेस के विधायक वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ आपको पुलिस की टीम भारी संख्या में यहाँ पर प्रशासन नजर आ रही होगी। और पुलिस ने यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं जो राजभवन मार्च करने जा रहे थे उनको रोक दिया है। और लगातार देखिए बातचीत विधायक पुलिस से कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश। लेकिन यहाँ पर देखिए साफ तौर पे मना किया जा रहा है। अन्नू कुमारी हैं जो कि मौके पर पहुंची हैं और समझा रही हैं विधायकों को, कह रही हैं कि आप लोग आगे नहीं बढ़िए। और देखिए लगातार अब बहस जो होती हुई आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रशासन और विधायकों के बीच। देखना है आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं। देखिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे विधायक। हम इस ओर से तस्वीर दिखाएंगे आपको, अपने सहयोगी जैसे कहेंगे तस्वीर दिखाएं। ये प्रशासन रोकती हुई तमाम लेफ्ट और कांग्रेस के विधायकों को, और इस ओर जो विधायक हैं वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश। और प्रशासन और विधायकों के बीच ये तीखी नोकझोंक कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सप्त मूर्ति से ये लोग आगे बढ़े ही थे और इसी बीच कुछ ही दूरी चलने पर इन लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। कई यहाँ पे विधायक मौजूद हैं और प्रशासन की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हम लोग जो है पूरे यहाँ जा रहे थे, इसको रोका जा रहा है, कहीं से उचित नहीं है। ये लाठी गोली की सरकार ये डेमोक्रेटिक सवाल को ये कुचलना चाहती है, लाठी गोली से ये कुचलना चाहती है। ये रोका जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये कहीं से उचित नहीं है। रोक रहे हैं, कहीं लाठी चला तो लाठी चलेगा तो देखेंगे हम लोग। लाठी गोली से ये रोकने वाला पुलिस समझा रही है, कहीं से उचित नहीं है। माननीय लोग हैं और राज्यपाल के यहाँ हम लोग जा रहे हैं ज्ञापन देने, और मैं समझता हूं कि ये रोकना लोकतांत्रिक का आगे बढ़ के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आप देख लीजिए इस पूरे इलाके को आपको दिखाना चाहेंगे जो विधायक है। सर, क्या ये मार्च को रोका जाएगा? अरे कोई मार्च को रोक नहीं। हाँ, ये लोग हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो आगे जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पे इस तरह का मार्च निकालना जो है वो गैर कानूनी है, वो नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के बाद जो भी है इन लोगों को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी अपनी बात है उसको संवैधानिक तरीके से वो अपनी बात को रखें और इस तरह का जो है प्रतिबंधित क्षेत्र में जो है वो मार्च नहीं करें। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रतिमा जी हैं और हम इनसे बात करते हैं। आप लोग को रोक दिया गया है मार्च को। देखिए, ये सरकार में लोक और तंत्र हावी है, लोक त्रस्त है। लोग की आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो आम आदमी, जो कि इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करें।
तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि जो मार्च को अभी जो विधायकों का मार्च था, राजभवन मार्च, उसको रोक दिया गया है और इनको ये कहा गया है कि आगे चूंकि प्रतिबंधित इलाके हैं, ऐसे में इस इलाके में मार्च नहीं हो सकता है और इसके लिए यहाँ पर प्रशासन ने रोका है। प्रशासन ये कह रही है कि इन लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल को भले ही वो राजभवन तक ले जाने की व्यवस्था करेगी, लेकिन अब जो विधायक हैं वो इस इलाके से आगे जाना चाहते हैं। अभी भी कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनी हुई है और देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। होगा तो क्या आप उसको रोक पाएंगे? जनसैलाब को नहीं रोक पाएंगे। जनसैलाब बनेगा, आंदोलन बनेगा और यह सब रवैया बिहार सरकार खुद चाहती है और वो करवा रही है। ये दमनकारी नीति चलेगी। हम लोग तो इंसाफ पसंद लोग हैं। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और उसको शांतिपूर्वक चाहते हैं। हमारे शांति को कौन भंग कर रहा है? प्रशासन भंग कर रही है। किसके इशारे पर? बिहार सरकार के इशारे पर। ये और दिखाना चाहेंगे कि एक बार फिर से आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रशासन ने इस मार्च को यहाँ पर रोक दिया है और इससे आगे जाने की इजाजत नहीं दी है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। साथ ही निषेध भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। निषेध, प्रतिबंधित जगह है, इजाजत नहीं है जाने की, बावजूद उसके डटे हुए हैं यहाँ पर विधायक, नेता, कार्यकर्ता। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हुए बताता हूँ। देखिए यहाँ पे फिलहाल तो तमाम जो विधायक पहुंचे थे लेफ्ट और कांग्रेस से, इनको रोक दिया गया है। प्रशासन से लगातार बातचीत हो रही है। विधायक कह रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, राजभवन मार्च करेंगे किसी भी कीमत पर। और यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी पहुंचे हुए हैं। हम कुछ बातचीत भी करते हैं लीडर से। शकील अहमद जी हैं। सर, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ रोक दिया गया है। नहीं, पुलिस रोकना चाह रही है, रोक ले। हम लोग तो इंसाफ पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन दबेगी कब तक आवाज आदम हम भी देखेंगे। ये आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। जब जन सैलाब आएगा तो आवाज रुकेगा नहीं। प्रशासन रोक रही है। यही देखिए, सरकार की बर्बरता देखिए कि शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन हम लोग सौंपने महामहिम को जा रहे थे और सरकारी तंत्र से रुकवा दिया गया। आगे बढ़ेंगे? ये लोकतंत्र की हत्या है। आगे कैसे आप बढ़ेंगे? भाई, तो सवाल है कि बल प्रयोग किया जा रहा है चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये अभी तो विधायक देखिए प्रीति जी कह रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, राजभवन मार्च करेंगे, लेकिन देखना यह है कि प्रशासन यहाँ पर पहुंची हुई है, मजिस्ट्रेट यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सभी को रोक दिया गया है। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और इस बात को कह रहे हैं तमाम जो विधायक हैं, कई जो महिला विधायक है वो भी इसमें शामिल है। प्रतिमा कुमारी है कांग्रेस की विधायक। और इस बात को कहा जा रहा है कि सरकार इसी तरीके से रोकती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। और यहाँ पे भी सभी जो विधायक पहुंचे थे राजभवन मार्च करने के लिए, उनको प्रशासन ने रोक दिया है। फिलहाल बातचीत हो रही है, प्रशासन से समझाने की कोशिश भी पुलिस की टीम कर रही है। आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है पुलिस और यही बात विधायकों को बताया जा रहा है। लेकिन ये देखना है कि ये लोग आगे बढ़ पाते हैं या फिर नहीं बढ़ पाते हैं। हम और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर महिला विधायक भी हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रतिमा जी, आप लोग मार्च करने जा रही थी लेकिन रोक दिया गया। देखिए, ये सरकार लाठी डंडों की सरकार है। भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से बिहार को चलाना चाहती है। ऐसा लगता है कि बिहार में लोकतंत्र नाम का चीज नहीं है और लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो अब आगे बढ़िएगा या फिर? बिल्कुल बढ़ेंगे हम लोग, रुकेंगे कैसे? प्रशासन तो रोक रही है, समझा भी रही है। रोकने दीजिए, हम लोग तो जाएंगे ही। चलिए, तो देखिए आगे बढ़ेंगी ये कहना है। प्रतिमा जी हैं, विधायक हैं कांग्रेस की, और भी कई विधायक इसमें शामिल हैं। हम तस्वीर इधर दिखाएं। पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और पीछे एक तरीके से कहे तो इधर रोड ब्लॉक, एक तरफ की जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं, लेकिन एक और विधायक भी हैं और यहाँ पे प्रशासन लगातार इन लोगों को समझाने की कोशिश। महिला पुलिस भी मौजूद हैं, पुरुष पुलिस भी मौजूद है और यहाँ पर रोकने की जो कोशिश है वो प्रशासन की है विधायकों को। लेकिन अभी लगातार देखिए बातचीत, कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि विधायक कह रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे और इनको रोकने के लिए प्रशासन अब क्या करती है, प्रशासन का क्या अगला स्टेप होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और चारों तरफ आप देखिए पीछे मजिस्ट्रेट भी हैं, वो भी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस ओर महिला पुलिस और पुरुष पुलिस दोनों ही मौजूद हैं। विधायक भी मौजूद हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं या
फिर यहीं पर प्रशासन रोक देती है, ये देखने वाली बात होगी। नारेबाजी भी लगातार विधायक यहाँ पर कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं लाठी वाली सरकार नहीं चलेगी। तस्वीर आप देख सकती हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार नारेबाजी विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। और राजभवन मार्च के लिए लोग निकले थे सप्तमूर्ति से, जैसे ही थोड़ा